माय फ्रेंड्स, वेलकम टू एपिसोड नंबर 10। ओके, इसके पहले वाले एपिसोड 9 में वहाँ मैंने गलती से 8 लिख दिया था। तो एपिसोड 9 में हम लोगों ने वेक्टर को ग्राफिकली जोड़ते कैसे हैं, उनका एडिशन करते कैसे हैं, ये हम लोगों ने सीखा। आज हम वेक्टर्स को ग्राफिकली सब्सट्रैक्शन यानी उनको घटाना सीखेंगे, उनको माइनस निगेटिव करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। चलो कोई एक वेक्टर क्वांटिटी उठाओ। मान लो मेरे पास दो वेक्टर क्वांटिटी हैं, एक है डिस्प्लेसमेंट। हम एक वेक्टर क्वांटिटी उठाते हैं डिस्प्लेसमेंट। याद रखना, जैसे जोड़ने में ना सेम नेचर की वेक्टर क्वांटिटी, जैसे फोर्स वहाँ पर लिए थे एग्जांपल, वैसे ही घटाने में भी यानी सब्सट्रैक्ट करने में भी सेम नेचर ऑफ वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही जुड़ेगा और घटेगा। तो हमने एक वेक्टर क्वांटिटी फॉर एग्जांपल उठा ली डिस्प्लेसमेंट। इसको बस छोटे से लिख देंगे, हम डिस से लिखेंगे नहीं तो बहुत ज़्यादा स्पेस खा जाएगा। तो हमने दो वेक्टर लिए, एक डिस्प्लेस 1 और एक डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस लिख दिया 2। डिस्प्लेसमेंट के हमने दो वेक्टर लिए और वो ऐसे हैं कि डिस्प्लेसमेंट 1 जो है, मान लो 500 मीटर ईस्ट की ओर है और डिस्प्लेसमेंट 2 जो है वो 100 मीटर नॉर्थ की ओर। और हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट 1 माइनस डिस्प्लेसमेंट 2, यानी डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें इन दोनों वेक्टर्स का सब्सट्रैक्ट करके इनका रिजल्ट निकालना, इन दोनों को घटाना है। तो पहला काम क्या होगा? पहला काम है हमको वेक्टर बनाने हैं। पहले ग्राफिकली वेक्टर बना देने हैं दोनों के। तो डिस्प्लेसमेंट 1 वेक्टर जो है वो 500 मीटर ईस्ट की ओर है। अब हमारे पास 500 मीटर का तो कोई पेपर होता नहीं पास में, हमारे पास कॉपी होती है। बहुत मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं तो A4 साइज का पेपर यूज़ कर लेते हैं। अब 500 मीटर आधा किलोमीटर लंबा हुआ, क्या करोगे? तो क्या करोगे, मान लोगे लेट्स 50 मीटर को 1 सेंटीमीटर मान लो। अगर 1 सेंटीमीटर की हम स्केल से लाइन खींचेंगे तो हम मान लेते हैं कि हम 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट हमारा वैल्यू है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें वैल्यू के साथ डायरेक्शन भी है। तो डायरेक्शन के लिए हमने उधर बना दिए हैं, आप लोग इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये सब आपको पता है कि कैसे बनाया जाता है रिप्रेजेंटेशन। तो वेक्टर बनाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाओ 1 का, तो 500 मीटर यानी 10 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर 50 मीटर का है, तो 500 मीटर के लिए 10 सेंटीमीटर आप लाइन खींचेंगे। टेन सेंटीमीटर हमने लाइन खींची, किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन। वो देख रहे हो ईस्ट, और ईस्ट डायरेक्शन की ओर हमने एक हेड बना दिया। ये इस वेक्टर का टेल है, इस वेक्टर का हेड है। चलो अब की बार नाम दे देते हैं, पिछले वाले चैप्टर में हमने नाम नहीं दिए थे पॉइंट के, तो चलो हमने टेल का नाम दे दिया A और हेड का नाम दिया B। हालांकि मुझे कोई ज़रूरत फील नहीं होती है, लेकिन चलो आप लोगों के लिए हम नाम दे देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप AB वेक्टर भी लिख सकते हो, AB। जब तुमने वहाँ नाम दे ही दिए हैं AB करके, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप नाम दे दो AB, मतलब A से चला B तक गया,
ए टेल बी हेड, और उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं तो उससे पता चलता है कि हम वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये सब आप जानते हैं। तो यहाँ हमने एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट ले लिया है कहने के लिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, जो वेक्टर हो आप ले सकते थे। अब हम वेक्टर नंबर 2 बनाएंगे। वेक्टर नंबर 2 को ज़रा ड्रॉ करो। तो 100 मीटर, 100 मीटर के लिए हमको कितने सेंटीमीटर चलना पड़ेगा? केवल 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और वो भी नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो ये हुआ हमारा 2 सेंटीमीटर नॉर्थ की ओर, मतलब नॉर्थ की ओर 2 सेंटीमीटर। अब ये हमने खींच दिया। अब ये हो गया डिस्प्लेसमेंट 2। इसका भी एक नाम दे दो। ये टेल मान लो तो इसका नाम सी रख दो और ऊपर का नाम डी रख दो। तो डिस्प्लेसमेंट 2 को आप सी डी लिख लो। सी से चला डी की ओर गया, 2 सेंटीमीटर नॉर्थ की ओर। 2 सेंटीमीटर मतलब 100 मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर हमने 50 मीटर लिया हुआ है। हमको निकालना है दोनों का सब्सट्रैक्शन, दोनों वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन, यानी ए बी वेक्टर माइनस सी डी वेक्टर। कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, ए बी वेक्टर प्लस माइनस सी डी वेक्टर। कोई फर्क पड़ा? कुछ नहीं, क्योंकि प्लस और माइनस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो माइनस होता है। और माइनस ये जो सी डी जो लिखा हुआ है, इसका मतलब हम आपको बता चुके हैं कि बहुत अच्छे से कि किसी वेक्टर को अगर निगेटिव लिखा जाए तो वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केवल उसका मतलब है कि उसकी डायरेक्शन उल्टा हो गई है, चेंज हो गई है। यही तो हमने आपको बताया था ना, एक बार बहुत ढंग से समझाया था जब हम, इसीलिए ये सब चीज़ें ना हम शुरुआत में ही बता रहे हैं, मतलब बता दिए थे, और हम बाय स्टेप चल रहे हैं ताकि आपको कहीं पर कोई डाउट ना आए। तो जैसे ये माइनस सी डी वेक्टर है, तो माइनस सी डी वेक्टर का मतलब है जो सी डी वेक्टर है उसको हम उल्टा कर देंगे। ये जो सी डी वेक्टर है इसका माइनस का मतलब है कि वैल्यू वही रहेगी, यानी 2 सेंटीमीटर ही रहेगा, सिर्फ जो तीर है वो उल्टा चला जाएगा, जस्ट अपोजिट साइड में। यही हमने बताया था, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो ए बी प्लस और माइनस सी डी। अभी तो ये सी डी था, सी से हम डी की ओर जा रहे थे, 100 मीटर नॉर्थ की ओर। सी पूंछ थी, डी हेड था इधर। लेकिन अब हम अगर माइनस सी डी वेक्टर की बात करेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे, सिर्फ हेड की डायरेक्शन बदल देंगे। डी सी ऐसे ही रहेगा। अब जो हेड पहले डी था अब वो टेल बन जाएगा, और जो टेल सी थी अब हेड बन जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ा, केवल डायरेक्शन बदलेगा। तो जब हमारा माइनस लगने से केवल डायरेक्शन बदलता है तो हम यहाँ पर डी सी लिख देंगे, डी पहले और सी बाद में, क्योंकि अब हम डी से सी की ओर जा रहे हैं। कुछ नहीं हुआ, किसी वेक्टर को निगेटिव दिखाने का मतलब है कि उसकी वैल्यू नहीं चेंज करना है, सिर्फ डायरेक्शन बदल देंगे, ठीक है। तो ए बी माइनस सी डी का साफ मतलब हुआ ए बी प्लस डी सी। ए बी ऐसे ही रहा, माइनस सी डी को डी सी कर देंगे। अब दोनों वेक्टर्स हमारे बने हुए हैं, बस इनको जोड़ना है। ए बी वेक्टर जो है ए बी, या यहीं पर ऐसे कर लो, क्या अलग से बनाना है। ए बी बना हुआ है, डी सी ये डी सी। अब सी डी नहीं रखेंगे क्योंकि माइनस सी डी का मतलब डी सी, जस्ट उल्टा कर देना है। माइनस मतलब सी डी घटाना था, तो माइनस सी डी की जगह पर केवल डी सी, कुछ नहीं करना है। चलो खैर अलग से ही बना देते हैं थोड़ा साफ। तो ये ए बी था 10 सेंटीमीटर ईस्ट डायरेक्शन में, वो देखो ईस्ट, और ये जो नॉर्थ में था अब सीधा साउथ में हो गया, डायरेक्शन बदल गई। तो
और ए बी प्लस डी सी। अब हो गया प्लस, चूँकि माइनस को हमने डी पहले और सी बाद में केवल डायरेक्शन चेंज किया और ये बदल गया डी सी में, प्लस वैसे ही रहा। तो किसी भी निगेटिव, अगर किसी भी वेक्टर को निगेटिव करना है तो कुछ मत करो, निगेटिव पॉजिटिव के रूप में यूज करो, बस केवल डायरेक्शन बदल दो। निगेटिव को पॉजिटिव के वे में यूज करो, बस डायरेक्शन बदल दो। जैसे हमें सी डी वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट 2 को घटाना था, हम घटाना चाह रहे थे, तो सी डी वेक्टर को घटाने से अच्छा है कि उसको डी सी करके जोड़ दो। समझ में आ गया? बस यही फंडा है। तो सी डी को जोड़ना है डी सी को, तो इसको पहले बना लिया ए बी को, ऐसे ही बना लिया मैंने पैरेलल रख के, और इसको इसी में जोड़ दो। तो इसके हेड पर डी आ जाएगा, यानी उसकी टेल डी सी की, और ये पॉइंट सी, बी पर ही डी का टेल आ जाएगा, यानी इस पर और फिर आप इसको, ये जुड़ गया डी सी, कुछ नहीं हुआ, पॉइंट बी और पॉइंट डी वही हो जाएंगे, मतलब ये पॉइंट इसके हेड पर इसका टेल आ गया तो वही हो गया। अब इसको ऐसे मिला दो, फर्स्ट टेल से वही जैसा कि हम जोड़ते थे हैं, तो जोड़ दिया, और हम नाप लेंगे कि कितना यहाँ का डिस्टेंस है स्केल से, और जितने सेंटीमीटर है उसमें 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा कि यानी कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। और उस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आप यहाँ से, ये ईस्ट डायरेक्शन थी, ये देख रहे हैं आप, ये साउथ डायरेक्शन है नीचे की ओर, तो ये ऐसे ईस्ट था, ये साउथ था, तो कुछ ऐसे कुछ जा रहा है ये ऐसे। तो ये जो एंगल है थीटा, वो डायरेक्शन हम देख लेते हैं कि ये ईस्ट से कितना डायरेक्शन, ये ईस्ट था ना, तो या तो आप नाप लो उससे सीधा, जो एंगल जो मेजर जिससे करते हैं उसको नाप लो, या तो फिर आप ऐसे भी लगा सकते हो, tan थीटा इक्वल टू, ये डी सी 2 ही सेंटीमीटर था, तो 2 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2/5, और अगर आप उससे चांदे से नापेंगे तो तो करेक्ट एंगल निकल आएगा। तो आराम से हम बता दिए कि नेट जो दोनों डिस्प्लेसमेंट को जो घटाने पर नेट जो वैल्यू आई है वो इतने सेंटीमीटर और इस एंगल पर आई है, ईस्ट से इस एंगल पर। समझ में आ गया? कुछ नहीं करना होता है वेक्टर को घटाने में, तो हमें क्या करना होता है, जिस वेक्टर को हमें घटाना है तो हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ उसका डायरेक्शन उल्टा कर देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर उसको सिर्फ जोड़ना होता है बाद में। जैसे सी डी को घटाना था, इसको इस वेक्टर में, ए बी वेक्टर में ये सी डी वेक्टर को घटाना था, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सेम वेक्टर को बस केवल तीर बदल दिया, उसका डायरेक्शन बदल दिया, तो ये हो गया। अब घटाने की जगह पर ए बी और डी सी को केवल जोड़ देना है, बस वही, एक के हेड पर दूसरा टेल, और फिर फाइनली पहले का टेल और सबसे आखिरी वाले का हेड मिला दो, तो नेट वैल्यू और नेट डायरेक्शन पता चल जाती है। तो सब्सट्रैक्शन समझ में आ गया, चाइल्ड गेम है। ज़रा कुछ और भी कर लेते हैं ना, थोड़ा सा और उसको एक इसी में और वैल्यू बढ़ाते हैं, देखते हैं थोड़ा, ताकि आपको और क्लियर हो। और तीसरा हमने एग्जाम्पल ले लिया इसी में, और डिस्प्लेसमेंट 3, और वो मान लो है आपका 200 मीटर, कितना, साउथ, ये ले लिया, ठीक है। तो ए बी हम बना ही चुके थे, ये ए बी वेक्टर ईस्ट की ओर, वो देखो डायरेक्शन लिखी हैं, तो और हमने कितना माना था, 50 मीटर की जगह पर बेकार में पूरा मिटा दिया, तो 10 सेंटीमीटर का ये था ए बी वेक्टर, सी डी
2 सेंटीमीटर का वेक्टर, चूँकि 100 मीटर है नॉर्थ की ओर, तो 2 सेंटीमीटर ये हमारा सी डी। और एक डिस्प्लेसमेंट हमने अपनी तरफ से और एक बढ़ाया, एक और बढ़ाते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। 200 मीटर साउथ, तो साउथ की ओर लाइन खींचिए ऐसे, और 50 मीटर को हमने 1 सेंटीमीटर माना है, तो 200 मीटर में 4 सेंटीमीटर हो जाएंगे। और साउथ की ओर तीर बनाएंगे और इसका कुछ नाम धर दो, ई एफ। ई जहाँ पर टेल है और एफ हेड है। वेक्टर लिखते वक्त टेल टू हेड करते हैं, ठीक है। अब हमारे लेट्स अब की हमने एक और बढ़ाया, ये 3 वेक्टर हो गए, डिस्प्लेसमेंट 1, डिस्प्लेसमेंट 2 और डिस्प्लेसमेंट 3। हमने तीनों के वेक्टर बना लिए, तीनों चीज़ें हमको पता थी। और हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट 1 माइनस डिस्प्लेसमेंट 2 माइनस डिस्प्लेसमेंट 3। हमको कैलकुलेट करना है कि हम पहले डिस्प्लेसमेंट में दूसरा और तीसरा दोनों घटाएंगे, यानी ए बी में हमको घटाना है सी डी और फिर और घटाना है ई एफ। यानी हमको डिस्प्लेसमेंट 1 में डिस्प्लेसमेंट 2 और डिस्प्लेसमेंट 3 दोनों घटाने। तो कुछ मत करो, इसको क्या करो, इसको ए बी ही लिखा रहने दो, जिसको घटाना है उसको प्लस में करके अंदर माइनस घुसेड़ दो पहले। ये तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, आप तो सीधा भी कर सकते हो, क्योंकि सी डी घटाना था तो इसको आप जानते ही हो माइनस आएगा, और माइनस को क्या करते हैं, केवल डायरेक्शन बदल कर प्लस में घुमा देते हैं। तो आप वही मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, कोई ख़ास बात नहीं लिखा, आप सीधा भी कर सकते हो, इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप डी पहले और सी बाद में, और यहाँ पर एफ पहले और ई बाद में। माइनस को, माइनस वेक्टर का मतलब वही तो होता है ना कि बस डायरेक्शन बदल दो। तो ये जो ई एफ था, तो जब माइनस ई एफ करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्शन चेंज कर देंगे। और जो माइनस सी डी था वो तो अभी हम बता ही चुके हैं, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्शन बदल देनी है। डी ऐसे ही रहेगा, अब केवल डी टू सी हो गया, पहले सी टू डी था। कुछ नहीं करना है ना, वैल्यू वही है, 2 सेंटीमीटर ही है, वैल्यू वही है, 4 सेंटीमीटर है, सिर्फ डायरेक्शन बदल गई और हमको बस इनका बस जोड़ कर देना है। तो ए बी 10 सेंटीमीटर ए बी लिखा, प्लस डी सी कहाँ गया ये, तो ए बी में मतलब इस वेक्टर में ये वेक्टर जोड़ोगे तो क्या करोगे, इसके हेड पर इस वेक्टर की पूंछ कहाँ है, इधर, बस इसको पैरेलल उठाओ, ऐसे रख दो यहाँ पर। तो ये डी सी, ये बी और डी मतलब एक ही पॉइंट पर आ गए। और ये 2, और अब इसमें एफ ई जोड़ना है। एफ ई किस पर जोड़ना है, इसी पर, सी पर जोड़ना है। तो सी के हेड पर इसका टेल रखेंगे, तो यहाँ पर ये एफ का टेल, देखो इसी लाइन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो उल्टा जा रहा है नॉर्थ की ओर, ऐसे आ जाएगा 2 और 2 ऊपर चला जाएगा, 4 सेंटीमीटर था ना, ये आ जाएगा आपका ई। लेकिन अब आपका काम क्या है, आपने यहाँ पर एफ रखा तो वो ऊपर भाग गया, ठीक है, कोई बात नहीं, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हम पहले पॉइंट से जब सब जुड़ जाएंगे तो लास्ट वाले का ये मिला देंगे पॉइंट और उसी की ओर हेड कर देंगे। ये हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ गया। कौन सा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट नंबर 1 माइनस डिस्प्लेसमेंट नंबर 2 माइनस डिस्प्लेसमेंट नंबर 3। इसकी वैल्यू स्केल से ले लेंगे और ये ईस्ट से कितना एंगल बना रहा है तो वो एंगल निकाल के डायरेक्शन निकाल लेंगे। तो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट 1 माइनस डिस्प्लेसमेंट 2 माइनस डिस्प्लेसमेंट 3। माइनस करने का तरीका है कि माइनस ना करो,
उसको ग्राफिकली प्लस कर दो, बस जो वेक्टर जो माइनस में था उसको डायरेक्शन बदल दो तो ऑटोमेटिक वो प्लस करके भी आप काम अपना चला लेंगे। तो हम सोचते हैं कि सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि हमने एडिशन ऑफ वेक्टर आपको बहुत अच्छे से समझाया। और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में कुछ नहीं है, सब्सट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर एडिशन की तरह ही यूज कीजिए, बस जो चीज़ें घटानी हैं वहाँ पर प्लस लगाइए और उसको डायरेक्शन बदल दीजिए। मतलब जैसे आपको माइनस सी डी करना है, माइनस सी डी, माइनस सी टू डी, माइनस सी डी, सी से शुरू हुआ डी, ये आपको घटाना था ए बी में, सी टू डी। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमने सी डी को बदल दिया डी सी में और ये माइनस गायब, यहाँ पर प्लस। बस सी डी को हमने डी सी, कुछ नहीं किया था, बस तीर उल्टा लगा दिया, वैल्यू वही है 2 सेंटीमीटर, डायरेक्शन जस्ट बदल दी। नॉर्थ की ओर जा रहा था, साउथ कर दिया हमने, ये साउथ की ओर जा रहा था, ई एफ साउथ की ओर जिसको हमको घटाना था साउथ की ओर, हमने इसको एफ ई कर दिया और वो नॉर्थ की ओर हो गया। देखो सब प्लस हो गया। अब हमको यही सारे वेक्टर जोड़ देने हैं, एडिशन ही फाइनली कर देना है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल तरीका हुआ और ये बहुत अच्छा तरीका है ग्राफिकल मेथड्स, क्योंकि हमको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। मान लो अभी तो आपको ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप कुछ बनोगे, कुछ आप प्रोफेशनल बनोगे, तब आपको, जब आप रियल लाइफ में आओगे जहाँ पर आपको ये सब देखना है रियली में, जब आप कोई मान लो प्रोजेक्ट इंजीनियर बने या कुछ भी बने, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, तो वहाँ पर सबसे बेहतरीन होता है ग्राफिकल मेथड। आप अच्छे से उसको ग्राफिक्स करके आप बैठे ही बैठे एग्जैक्ट सब निकाल देते हो बिना कोई कैलकुलेशन किए। देखो मान लो आपको 50 किलोमीटर इधर 10 किलोमीटर उधर कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, आपको कुछ डिस्प्लेसमेंट निकालना है या कोई ऐसे चीज़ पर काम कर रहे हैं जो कई प्रकार के फोर्सेस से घिरा हुआ है, तो आप क्या करोगे, तो वहाँ पर आप कैलकुलेशन बहुत कम्बरसम वाले से बचने के लिए आप सिर्फ वेक्टर्स बनाओगे, बढ़िया करेक्ट, बिल्कुल थोड़ा बड़ा स्केल लेकर करेक्ट वेक्टर बनाओगे। जब उनको आप फाइनल निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये रिजल्ट इसका क्या आएगा और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, और उस स्केल से आप दूरी निकाल सकते हो, एंगल निकाल सकते हो, और आपको कैलकुलेटर इन सब की ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एपिसोड नंबर 10 ओवर हुआ और एपिसोड नंबर 11 में हम आपको अब थोड़ा थोड़ा एक्सिस की ओर ले चलेंगे कि वेक्टर्स में एक्स वाई जेड जो यूज होते हैं वो क्या हैं, है ना, और उनका यूज कैसे करते हैं, किसी पॉइंट को स्पेस में कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये सब बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चलेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं एपिसोड नंबर 11 में, तब तक के लिए जय हिंद।